नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रेवाड़ी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा ने बावल रोड स्थित कमालपुर में रात्रि ठहराव के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के आदेश दिए। गाँव की सरपंच नीलम कुमारी सहित पंचायत की ओर से दोनों अधिकारियों का मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने भी अधिकारियों की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए समस्याएं भी सामने रखी। अधिकारियों ने भी जल्द से जल्द समाधान के आदेश दिए। इस दौरान गाँव की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। पर आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं जिला कलेक्टर श्री अभिषेक मीणा जी, रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक श्री हेमेंद्र मीणा जी तथा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारी समस्याओं को सुनने तथा उनका समाधान निकालने में दिया है। इसके साथ ही यह मंच हमारे ग्राम वासियों के लिए अपनी समस्याओं का सीधा प्रशासन के सामने रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। साथ में मैं ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जिन भी लोगों ने सहयोग किया है इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन तथा ग्राम पंचायत के आपसी सहयोग से हमारी हर समस्याओं का समाधान होगा। उनकी समस्याओं को बहुत पास में जाके देखने लगा है और जो दूरी थी कहीं ना कहीं पहले एक थोड़ा झिझक थी, वो झिझक अब ख़त्म हो गई है। लोग भी अपनी समस्याएं बताते हैं, प्रशासन भी अपनी समस्याएं, अपनी जो लिमिटेशन है वो बताता है। जो समस्याएं हल होने लायक उनको हल भी होती हैं। तो ये प्रोग्राम तो डेफिनेटली अच्छा है और चलता रहेगा आगे। और जैसा कि मुझे गाँव के बारे में बताया गया कि गाँव में काफ़ी तरक्की हुई है और दिखती भी है। अगर आप देखोगे तो हमारे बगल में एक NH-71 निकला हुआ है और काफ़ी अच्छी उसकी वजह से तरक्की गांव में दिखती है। आप देखोगे जितने भी हमें यहाँ घर देखे हैं, सुख सुविधाएं शहरों से कोई कम नहीं है। जो आपके सड़कें हैं, सड़कें भी बहुत अच्छी हो गई है। आप सड़कों का देखोगे तो सड़कें भी बिल्कुल अच्छी हैं, हाईवे से कनेक्टिविटी है। बल्कि मैं देख रहा था जब मैं गाँव में आ रहा था तो हिसाब से हमें वो चीज़ें भी अपनी देखनी चाहिए कि जो आपसी सहयोग था, वो कहीं ना कहीं वापस से आपसी भरोसा था, झगड़े कम थे, वो हमें वापस आए। आज के टाइम पे जैसे जैसे हम विकास जितना ज़्यादा आता जा रहा है उतनी छोटी छोटी चीज़ों पे हम झगड़ रहे हैं। हम 2-2 फुट की ज़मीन पे झगड़ रहे हैं, 1-1 फुट की ज़मीन पे झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। जो पंचायती रास्ते हैं जहाँ पर सभी के लिए जो रास्ते बनाए गए थे, उन रास्तों पे सब ने अपने अपने कब्जे करना शुरू कर दिए। वो चीज़ें, और वो कहीं ना कहीं नुकसान हमें ही है। वो रास्ते कोई पंचायत के नहीं है, वो हमारे ही है। पंचायत तो उसका मैनेजमेंट है बेसिकली, तो सही मायनों में उसकी मलकियत हमारी खुद की है। ऐसे ही गाँव की जब सरकारी ज़मीन है वहाँ पर हम सहयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर कहीं देखा जाए तो विकास के मामले में तो जो गांव है हमारे, ख़ासतौर पे ये गांव किसी भी मायने में शहर या किसी अच्छी जगह से कम नहीं है। अब बात ये आती है कि लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विकास हम हो रहा है, 2-3 कुछ कहीं ना कहीं कमियां भी निकल के आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो विकास के साथ में जो कष्ट आते हैं, एक तो इनमें बड़ा है कि जो नशा है, हमारा जो युवा पीढ़ी है नशे में, मोबाइल में, इन सब में थोड़ा ज़्यादा हो आज के टाइम पे अपना ध्यान लगाने लगे हैं। तो जो सम्मानित बुज़ुर्ग हैं हमारे गांव के, उनको ज़रूरत है कि अपने बच्चों को हम समझाएं ये बात कि जी फ़ोन है वो सुविधा के लिए बनाए गए हैं, उसको हम गलत प्रयोग ना करें। आजकल कई तरह के जुए भी उसमें होने लग गए हैं, उसमें डार्क वेब आ गया है, साइबर फ्रॉड आ गए हैं, तो उन चीज़ों की तरफ ना जाए। दूसरा है कि जो नशा है बहुत इजीली अब आजकल के बच्चे उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।